लगाते नहीं थकती और आप मेरी लिपस्टिक निकालते नहीं थकते। बस क्या जाने मन, तुम्हारे लिए तो मैं जहाज खरीद दूंगा। वेरी फनी। एक आईफोन तो दिलवाया नहीं गया आपसे, बस बातें करवा लो। अरे आईफोन भी दिला देंगे, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो करना है। लो, आ गई कबाब में हड्डी। तुम्हारी तकलीफ क्या है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों चुड़ैल की तरह मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो? जहां जाता हूं वहीं आ जाती हो। मना किया था ना यहां आने के लिए, फिर क्यों आई हो यहां? अरे बोलो, मुंह दही जम गई है क्या? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। तो मेरा फोन है, नहीं सुनने मुझे तुम्हारी बकवास। मुझे तुम्हारी आवाज से भी चिढ़ मचती है। अरे बोलोगी अब क्यों आई हो यहां पर? बेटा और बहू 2 साल के बाद अमेरिका से पहली बार घर आ रहे हैं। आपको नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रोहन और छोटी बहू मायरा आ जा रहे हैं। ठीक है, जाओ तुम यहां से, आता हूं मैं थोड़ी देर में। अरे खड़ी क्या हो, जाओ ना। जान, तुम यूं इनका आना बार बार बंद क्यों नहीं करवा देते? जाने मन बहुत ही ढीठ औरत है, समझती नहीं है। तुम छोड़ो उसे, फिलहाल मुझे अब जाना होगा। क्या है ना, आई एम ए फैमिली मैन। पहले फैमिली और फिर पर्ल, आई मीन प्लेजर। I will wait for you, my naughty Viru. My naughty pearl. Why the hell this city is so noisy, dirty and overcrowded? डोंट वरी बेबी, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद तुम्हें शहर की आदत हो जाएगी। हाँ, जैसे मैं तो यहाँ परमानेंट रहने वाली हूँ। मायरा, ये जो शहर है ना, ये सिर्फ भीड़ भाड़ और शोर शराबे से भरा हुआ नहीं है। इस शहर में एक अपनापन है, इमोशंस हैं, रिश्ते हैं, प्यार है। मॉम कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमारे आने को लेके। ऋषि भैया की डेथ के बाद बस एक मैं ही हूँ जो इस पूरे एम्पायर को संभाल सकता है। और फिर पापा की भी तो एज होती जा रही है यार। ओके फाइन, आई गेट दैट, पर तुम अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के अपना फैमिली का सो कॉल्ड बिजनेस संभालने आ रहे हो। आई मीन रियली? ऑफ कोर्स मायरा, एंड आई हैव टू। अब भैया और पापा के बिजनेस को ऐसे बेकार में तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना मैं। हाँ, और फिर फैमिली होती इसीलिए है, टू सपोर्ट ईच अदर, लाइक यू सपोर्ट मी ऑलवेज। ओके फाइन। वो देखो, मम्मा कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा। भाभी आप कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मायरा कैसी हो? बहुत काफी बेटर थी, यहाँ का पता नहीं। मायरा, अब चलो, यही खड़े रहना है क्या? अंदर चल। चलो चलो। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम दोनों को यहाँ देख के। पापा कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, बस भाई, वाह क्या बात है। बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी। तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू पापा। मायरा, पहली बार में ये घर थोड़ा अलग सा लग सकता है, बट आई प्रॉमिस धीरे धीरे तुम्हें सब अपना सा महसूस होगा। रोहन बेटा,
मायरा के आने से घर में रौनक आ गई है। संध्या बेटा, खाने की तैयारी करो। जी मम्मी। मायरा बेटा, आप फ्रेश हो जाओ। आज तुम लोग के पसंद का सारा खाना बनाया है, साथ मिलकर खाते हैं। जी चल। चलो आराम से। संध्या बेटा, जी। सलाद लाना। हम्म। ये लो। मायरा बेटा, हम जानते हैं कि तुम रोहन के इंडिया आने के फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन हम भी कब तक तुम लोग के बिना रह सकते थे। तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे सहारे की जरूरत है। भाई वाह, पहली बार तुमने पते की बात की है। मायरा, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे वाकई तुम्हारे सहारे की जरूरत है। I mean, तुम लोगों की। ऑफ कोर्स पापा, इसीलिए तो मैं आया हूं यहाँ पर। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। मम्मा, खाना बहुत टेस्टी बना है। सलाद लो। मायरा, ये पकड़ा ना। थैंक यू। रोहन, गुड मॉर्निंग बेबी। आई नो आज हम दोनों घूमने के लिए अलीबाग जाने वाले थे, लेकिन वो क्या है ना कि अचानक से एक मीटिंग स्केड्यूल हो गई, तो निकलना पड़ा मुझे। बट आई विल बी बैक सून, और फिर उसके बाद हम दोनों घूमने जाएंगे। ओके, बाय बेबी, लव यू सो मच, बाय। अभी इंडिया हाईवे मुझे 24 घंटे नहीं हुए और मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ओह गॉड, अब आगे का और क्या क्या देखना है। आई एम सॉरी पापा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान फोन में था। और फिर मुझसे सॉरी बोल के क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ, घर का हूँ। हाँ, क्या हुआ? तुम थोड़ी उदास लग रही हो। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। रोहन ने कुछ कहा क्या? नहीं, उसने कुछ कहा नहीं है। एक्चुअली उसने मुझे अलीबाग जाने का प्रॉमिस किया था और अब वो मीटिंग में चला गया है। दैट्स नॉट फेयर। बस इतनी सी बात? अरे नहीं लेकर गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं लेकर जाऊंगा। अपनी इस प्रिंसेस को मैं नेचर की सैर कराऊंगा। मतलब ये कि तुम्हें अलीबाग मैं लेकर जाऊंगा, और आज के बाद तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम मुझसे कहोगे। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल मैं रखूंगा। ओह गॉड, मैं फालतू में इतना परेशान हो रही थी। Such a nice man. मैं ये सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? किस? यार, ये तुम मुझे ना पापा पापा कहना बंद करो। ट्रीट मी लाइक ए फ्रेंड, दोस्त की तरह बात करो मुझसे। ओके, प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। क्या? तुम्हारे होठों के पास ये तिल। स्पीक।
एक शेर अर्ज फरमाया है कि ए कातिल, तू कातिल, तेरी नजरें कातिल, तेरी पलकें कातिल, और तेरे होठों के पास ठहरा ये तिल तिल कातिल। या कातिल, कहीं भूल कर भी आईने के सामने मत चली जाना, कहीं टकरा ना जाए कातिल से कातिल। You're so funny. You are so cute. Mama, good morning. खाना लगवाओ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। बेटा आप फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। मायरा, मम्मी जी मैं देखती। तुम? हाँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सर के साइन करवाने थे। पर तुम तो रोहन के साथ थे ना? वो अचानक दिल्ली निकल गए। वो कह रहे थे कि मुझे तो आना ही था, तो आपसे साइन करवा लें। दो। सही। तुम रहने दो बेटा, मैं देती हूँ। तुम एक काम करो, सब्जी ले आओ। ये लो फाइल। ये बेटा तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी में और कुछ ला ही नहीं पाई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी मॉम। Wow, it's really pretty. Thank you so much. भाभी, see, it's very nice ना? अब मॉम, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैं पापा के साथ अलीबाग जा रही हूँ। चले प्रिंसेस। अब भाभी, आप इन्हें रख लीजिए, मैं आपसे बाद में ले लूंगी। Yes, I'm ready. I am so excited. कुछ लोग शराफत के पर्दे में अपनी बुराइयां छुपा लेते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बुराइयों पर काबू होता है, और कुछ ऐसे जो अपनी बुराइयों के गुलाम बन जाते हैं। वीरेंद्र भी एक ऐसे ही इंसान था, दुनिया की नजरों में बहुत ही शरीफ इंसान, लेकिन घर में एक राक्षस। वीरेंद्र ने अपनी बीवी नीलम की जिंदगी नरक बना रखी थी, खौफ में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। नीलम की चीखें उसके गले तक सीमित रह जाती थी। नमस्कार, मैं हूं आशीष कौल। आज के झिंझोर देने वाली एपिसोड में हम देखेंगे क्या नीलम हमेशा इस खौफ में जीगी या फिर अपने पति वीरेंद्र के खिलाफ विद्रोह करेगी। You know what? This car is really nice. मतलब, it's so comfortable. Really? तुम्हें पसंद आई? Seriously, really liked it. तो फिर ठीक है, आज से ये गाड़ी तुम्हारी हुई। Really? या इनफैक्ट तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम इसी गाड़ी से जाओगे। अरे मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। Wow,
दिस इज सो अमेजिंग, यू आर टू गुड। आपको सब पता होता है मुझे क्या चाहिए। भाई तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें कंगन गिफ्ट किए हैं, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है तुम्हारे लिए। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। एनीथिंग फॉर यू माय लवली मायरा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए होता है। वाह, वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। See, over there? So good. तुम्हें पसंद आई जगह? Yes, really, बहुत सुंदर है। अब वो देखो पीछे बीच है। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं जाऊं? हाँ चलो ना। मायरा का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है मम्मा। आई नो, बट यू डोंट एक्ट स्मार्ट। हाँ, परसों मेरा बर्थडे है और तुम्हें कल ही बैंगलोर जाना है, मतलब दैट टू अभी 4 डेज के लिए। ऐसा कौन सा काम है जो तुम यहाँ रह के नहीं कर सकते हो? हाँ मायरा, अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो नहीं जाता ना। बेटा, अगर रोहन बेंगलोर में है तो क्या हुआ, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये मेरी बहू का मेरे घर में पहला बर्थडे है और इसे हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। ये संध्या कहाँ रह गई? मैं देख के आती हूँ। बैठो इधर। क्या हुआ? क्या ड्रामा है? यार बेबी, हम आए और तुम। आ जाऊंगा ना, जल्दी आ जाऊंगा वापस। मुझे नहीं पता, तुम हमेशा यही करते हो। एक तो मुझे इतनी गंदी जगह लेकर आए हो, ऊपर से मेरा बर्थडे भी नहीं मना रहे। अरे बेबी, एक बार वापस आ जाऊं, उसके बाद धूमधाम से बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा। वापस आ जाओ। संध्या बेटा कहाँ हो? अरे संध्या रानी, मेरी बात तो सुनो। देखिए कोई आ जाएगा, प्लीज मुझे छोड़िए। अरे कोई नहीं आएगा, तुम पहले मेरे पास आओ। देखिए कोई भी आ सकता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़िए। पापा मुझे छोड़िए। कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, चल मुझसे तब शक लगा। शर्म नहीं आती, प्लीज छोड़िए मुझे। संध्या रानी को आती की शर्म। मम्मी। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। जासूसी कर रही थी मेरी? हाँ? पिछली बार तुम्हारा हाथ तोड़ा था, इस बार सर फोड़ दूंगा अगर मेरे रास्ते में आई तो, समझी तुम? हाँ? रोहन सर, ये बिजनेस डील हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रोहन बेटा, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल पापा, आयुष ने मुझे प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब देखना, इस साल हमारी कंपनी नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। सर, रोहन सर ने जिस तरह से 1 महीने से काम संभाले हैं, इस बार रोडवेज और रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। रोहन बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते जाओ, फिर देखना हम कितनी बुलंदियां छूते हैं। डोंट वरी पापा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मायरा, आई विल बी बैक सून। तब तक के लिए तुम फैमिली के साथ एंजॉय करो।
अरे बेटा, तुम मायरा की चिंता मत करो। मायरा का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। इसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। भाई आखिरकार मेरी फेवरेट बहू जो है। क्यों मायरा? अरे बताइए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो सही। अरे बट फिर भी कुछ तो हिंट। सरप्राइज। Happy birthday. थैंक यू। May I? क्या क्या ये सब सही है? सब कुछ सही है। सही गलत सोचना बंद करो। बस इस लम्हे को एंजॉय करो। मुझे कुछ हो रहा है। उन्हें तो ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो सब कुछ महसूस कराऊंगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। ये मायरा कहाँ चली गई? कल रात से घर नहीं आई, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। एक बार और ट्राई करती हूँ। The customer you're trying to reach is not available. Please call back. कहाँ चली गई होगी? अच्छा था ना? अरे it was superb। मतलब never felt this thing, like never। रोहन के साथ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खुशी मिली, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इसलिए हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? शुक्र है यहाँ रोहन नहीं है, वरना मुझे मायरा को समझाना पड़ेगा, वरना ये आदमी सब बर्बाद कर देगा। you know, you are the best, far better than Rohan, and you know what? I love you। सच? I love you too मेरी जान। रोहन, हेलो। मामा, मायरा और पापा को कितने कॉल किए मैंने, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है मेरा। सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो संध्या के साथ घूमने
गई थी ना तो थक कर सो गई है। ओके अच्छा, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था कि यहाँ बैंगलोर में ना थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक वापस आ जाऊँ। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, पर जल्दी आ जाना। मम्मी आप कुछ परेशान सी लग रही हैं मुझे। सब ठीक है ना? सच बताइए मुझे, कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा, सब ठीक है। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तो अब जल्दी आ जा। ओके बाय। बाय बेटा। कहो मेरी जान, कैसी हो? आपके बिना कैसे हो सकती हूँ? आजकल तो आपको मेरी याद ही नहीं आती है। अरे यार, तुम तो जानती हो आई एम ए फैमिली मैन। आजकल मेरी घर में कुछ ज्यादा ही जरूरत है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपना मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है। ओ माय गॉड, 20,000 रुपीज। मतलब अब इसकी भी क्या जरूरत थी? अरे जाने मन, जरूरतें कभी किसी की खत्म हुई है, और फिर तुम्हारे जैसी ब्यूटी के लिए तो ये कुछ भी नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, जल्दी आना मेरे पास। पक्का आऊंगा। चूतिया साला, थरकी बुढ़ा। इंतजार ही तो नहीं होता। मायरा, मायरा। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मायरा अपने कजिन के घर गई है। मुझे बताए बगैर? कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा उसे? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। छोड़िए मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, आज तुम्हें प्यार करने आया हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बोलते हुए। काहे की शर्म? देखो, जब से तुम विधवा हुई हो, क्यों अपनी जवानी खराब कर रही हो उसके साथ से? ऋषि के जाने के बाद तुम्हारी सारी जरूरतें सिर्फ मैं ही पूरा कर। आप छोड़िए। मैं वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम चाहती हो। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बोलते हुए। बंद करिए शर्म और नाटक। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, अंदर से तो तुम भी वही चाहती हो। ये क्या हो रहा है? जाओ यहां से अभी के अभी। हरामजादी, तू होती कौन है मेरे बीच में बोलने वाली? हाँ? तेरी तो सुन, ये ना आखिरी बार था, और आज के बाद मेरे रास्ते में आई तो तुझे जान से मार दूंगा, समझी? मुझे माफ कर दे बेटा,
मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोलिए मम्मी। मायरा और वीरेंद्र का नाजायज रिश्ता सिर्फ एक भूल नहीं थी, बल्कि ये वीरेंद्र की जीने की वजह बन चुकी थी, या फिर ये कहिए कि उसकी तबाही। लेकिन वीरेंद्र की भूख सिर्फ मायरा तक सीमित नहीं थी, अब उसे भूख थी संध्या की। क्या मायरा वीरेंद्र के साथ देगी या फिर अपनी गलतियों से मुकर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संध्या वीरेंद्र की वहशत से तबाह होगी या फिर होगा एक राक्षस के पापों का अंत? आप कब तक सहन करती रहेंगी? पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अभी हमें कुछ करना ही होगा। कहना बड़ा आसान है बेटा, लेकिन करना ही होगा। अब जानती है ना मायरा किस रास्ते पर जा चुकी है पापा के साथ। हाँ, आप क्यों सहन कर रही हैं? हमें रोहन को सब सच बता देना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, रोहन को हम कुछ नहीं बता सकते। मेरा बेटा पूरी तरीके से टूट जाएगा। नहीं, जब से ऋषि की मौत हुई है तब से ही पापा की नजर मुझ पे थी, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी है मम्मा। अगर इस बार भी हमने कुछ नहीं किया ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते। You know one thing? मैंने डिसीजन लिया है, मैं रोहन को डाइवोर्स दे रही हूँ। रियली? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम अच्छे लगते हो, तो अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, सिर्फ हम दोनों। श्योर? तो ठीक है, मैं भी नीलम को डिवोर्स दे दूंगा। मुझे भी उसके साथ नहीं रहना। पता नहीं जब से वो मनहूस औरत मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी रुक सी गई, 4 महीने। सच में? मुझ में। किसका मैसेज आया? संध्या का। ओह, तो देखो जरा क्या लिखा है संध्या भाभी ने। अच्छा, वॉइस नोट भेजा है उन्होंने। मुझे अपने अकेलेपन का एहसास हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। जो रिश्ता हम दोनों के बीच में कभी नहीं बन पाया, अब मैं खुद उस रिश्ते में बंधना चाहती हूँ। मैं फार्म हाउस आ रही हूँ, जस्ट वेट फॉर मी। अरे वाह, तुम तो बहुत पहुंचे हुए निकले। मतलब संध्या भाभी भी। क्यों, जलन हो रही? मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, और वैसे भी आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, जब तक यू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी ओनली माय वीर। I'll be always your darling, always yours. So तो इसी बात पे सेलिब्रेशन हो जाए। अरे 1 घंटे से क्या कर रहे थे? 1 घंटा और सही।
नाइस जोक। हाँ, मायरा, इसे कहते हैं काया पलट। वैसे ऐसा हुआ कैसे संध्या डार्लिंग? अब आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी, और आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, और बदले में ना मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। संध्या रानी, भरपूर प्यार मिलेगा, इतना प्यार जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब देखो मैं तुम दोनों की जिंदगी कैसे बदलता हूं। क्यों मायरा? बिल्कुल। तो भाई इस बात पे तो सेलिब्रेशन बनता है। हाँ। लो। लेकिन आज की आपकी ड्रिंक मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ। अभी तो पूरी रात पड़ी है, पहले ड्रिंक। As you wish. Thank you. तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ ड्रिंक टेस्टी होता है। दीप, क्या मिलाया तुमने इसमें? हैं? क्या मिला? आज इसके सारे कामों का हिसाब पूरा हो गया मम्मी। ये क्या किया आप लोगों ने? मम्मी, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते।
नीलम जी, आपने अपने पति को क्यों मारा? ये पूछिए इंस्पेक्टर साहब कि आज क्यों मारा। मुझे तो उसे कई साल पहले मार देना चाहिए था। या ये कहिए कि मुझे आज हिम्मत मिली। मेरी चुप्पी नहीं उसे बचा रखा था, वरना तो मैं उसे कई साल पहले मार देती। बेटा संध्या, अब रोना बंद करो। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। हमें कोई गिल्ट नहीं है कि हमने उस राक्षस को मार दिया। रोहन, आई एम सॉरी मॉम। जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि जुल्म करना। नीलम और संध्या ने जिंदगी भर जुल्म सहा ही नहीं, बल्कि उसे जिंदगी का हिस्सा भी बना लिया। और जब उनके सब्र का घड़ा भर गया तो उन्होंने वीरेंद्र का खून करके कानून अपने हाथ में ले लिया। सवाल यह उठता है कि गुस्से और मजबूरी में उठाया हुआ यह कदम क्या सच में यह सही था, या फिर इस गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? क्या नीलम और संध्या को कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए था, या फिर वीरेंद्र जैसे राक्षस का खात्मा करना लाजमी था? यह फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब जब खून बहता है उसमें सिर्फ गुनहगार नहीं, कभी कभी बेगुनाह भी उस लहू में बह जाता है।